तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका एक और वन शॉट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आपके मैक्सिमम वन शॉट अपलोड हो चुके हैं। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स हो चुकी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स वन शॉट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और टॉपर की प्लेलिस्ट भी तैयार है जिसके अंदर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असर्शन रीजन, माइंड मैप्स, सब कुछ सीक्वेंस वाइज डाल रखा है। अगर आपको ढूंढने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है यूट्यूब पे तो कैल्विन लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर जाके आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। तो चलिए क्लास, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डेवलपमेंट। देखिए क्लास, विकास एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग खोज रहे हैं और बहुतों को मिल नहीं पा रही है। ठीक है, जैसे सरकाज़म, सरकाज़म के तौर पे लेंगे, दिल पे नहीं ले लें। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास का अर्थ क्या है हम सभी जानते हैं। हम एक व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को विकसित तब मानते हैं जब उसने कोई कार्य किया हो या फिर वो ज्यादा पैसा कमाने लग जाए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं। एक व्यक्ति है जो गली में घूम रहा है, ज्यादा ढंग के कपड़े नहीं है, जैकेट वैकेट नहीं है, वो पुराने से कपड़े पहनता है। ठीक है, अचानक से वो क्या करता है, आप एबीबास के जूते पहन रहा है वो। ठीक है, और मतलब लेवाई वेवाई की जैकेट वैकेट पहन रहा है और तुम अचानक से कहोगे यार जिसने तो बड़ी तरक्की कर ली। जो तरक्की वर्ड जो है वो डेवलपमेंट के तौर पे हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर। अगर मैं बात करूं बेसिकली हमारे समाज के अंदर पैसा कमाना ही विकास का एक पैमाना माना जाता है, जो बहुत गलत है। विकास या डेवलपमेंट सिर्फ पैसों के बलबूते नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैं मानता हूं कि पैसा आपकी मैक्सिमम जरूरतें पूरी कर सकता है लेकिन सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास मेंटल पीस नहीं है, आपके पास मन की शांति नहीं है, तो बेटा वो पैसा किस काम का। आप कहोगे सर हमारे पास 500 करोड़ रुपया हो और हम दुखी, ठीक है बेटा आप कह सकते हो, लेकिन दुखी होना एक बहुत बड़ा मतलब दर्द माना जाता है कि मैं दुखी हूं। इतना पैसा होने के बाद भी तुम्हारे पास अगर दुख है तो उस पैसे में आग लगा दो। ठीक है, आपकी सोसाइटियल नीड्स, जो आपकी सोसाइटी है, आप समाज से कटे हुए नहीं रह सकते। आप कहेंगे सर समाज की क्या जरूरत है, हम शादी अकेले कर लेंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। नहीं बेटा, अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के नियम कानून पे चलना पड़ेगा, आपको समाज के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। हाँ, आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर हम समाज को क्यों माने, हमारी तरफ से समाज बनना जैसा हम चाहते हैं वैसे समाज बदले। नहीं, किसी एक व्यक्ति के कहने पर हम हजार लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सबको परेशान करे, ये जरूरी नहीं। देखिए, मेजोरिटी की बात यह है कि जो मेजोरिटी कही वो आपको करना पड़ेगा। आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। हाँ, आपको कुछ और तौर तरीके पसंद नहीं है, आप उनका विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या अच्छा है बुरा, ये सबको मिलकर सोचना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे गाने का शौक है तो समाज के वही गाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं 3 बजे रात को स्पीकर ला के टहना ना करूँ तो गली वाले बहुत मारेंगे मुझे। दुख होता है, मतलब यहाँ पे दर्द करता है, यहाँ पर ना कि कोने यूं मारते हो तो यहाँ दर्द करता है, दर्द हो रहा है यार वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं। वी हैव लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स, अलग अलग क्राइटेरिया है जिस पे डेवलपमेंट को हम मापते हैं, लेकिन वो मापना भी चाहिए। तो सर क्या सिर्फ ये व्यक्ति का विकास होता है? नहीं, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो कंट्रीज के डेवलपमेंट है। हम बेसिकली कंट्रीज की बात करेंगे और स्टेट्स की बात करेंगे कि एक कंट्री, एक देश या एक स्टेट के अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, क्या चीजें होना चाहिए होती है, क्या चीजें नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए, जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू। ठीक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ये क्या कह रहा है? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सबके लिए अलग होता है, डेवलपमेंट सबके लिए अलग होता है, डेवलपमेंट सबके लिए अलग होता है। तो भाई साहब डिफरेंट गोल्स, देखो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान के देखते हैं मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आई एम हंग्री फ्रॉम 4 डेज, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, 4 दिन से मैं भूखा हूँ। तो मेरे लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? आप कहेंगे सर आपके लिए खाना होगा, फूड होगा, कि भैया आपको खाना मिल जाए। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो 2 साल से बेरोजगार है, जो 2 साल से बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंट एस्पेक्ट एंड डिफरेंट गोल्स।
सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, अलग तरीके से वो चीजें चल रही, उनका अलग ही लेवल चल रहा होता है कि भैया अलग अलग चीज है। क्यों? हर एक व्यक्ति अलग है। जैसे हम ये मानते हैं कि डिफरेंट पर्सन हैड देयर डिफरेंट एम्बिशंस, सेम वैसे ही डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स भी होते हैं, हर एक व्यक्ति एक नहीं होता, तो सबके जो विकासात्मक लक्ष्य होते हैं वो अलग होते हैं। क्लियर? अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक लड़की की, एक लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा, ठीक है, कि वो भी अपने भाई की तरह, अगर उसका भाई है तो भाई की तरह वो बाहर घूम सके, जा सके, ठीक है, वो भी पढ़ सके जितना वो पढ़ना चाहती। एक लड़के के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा, बॉय के लिए, कि भाई उसको जॉब मिल जाए, उसका जो परिवार है वो मतलब स्टेबलाइज हो जाए। देखो अलग अलग सोसाइटल नीड्स अलग होती हैं, हमारे पास अलग अलग विचार अलग होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर मैं किसी गरीब से पूछूं कि आपका विकासात्मक, आप क्या चाहते हैं, आप विकास कब माने, वो कहेंगे भैया हमें घर मिल जाए, रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही विकास है। आप थोड़े उससे ऊपर लेवल यानी मिडिल क्लास लोग के पास जाए, वो कहेंगे कि भाई साहब ये हमारे जितने भी लोन है, गाड़ी वाड़ी मिल जाए, ठीक है, एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, हमारे लिए विकास। अमीर के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊँ, यह मेरे लिए विकासात्मक लक्ष्य। एक किसी व्यक्ति के पास जाए, सोशल वर्कर के पास जाए, वो कहेगा हमारा समाज सुधर जाए, ये मेरा विकासात्मक लक्ष्य है। तो डिफरेंट पर्संस हैव देयर डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। एक मजदूर से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, कहता भाई साहब हमें दिहाड़ी मिलती रहे, अच्छा काम मिल रहा है, ज्यादा लोग आए हमारे पास, हमारे लिए यही विकासात्मक लक्ष्य है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी है कि जो एक के लिए विकासात्मक लक्ष्य है वो दूसरे के लिए विरोधी हो सकता है, दूसरे के लिए विरोधी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले का एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ, एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है उतनी फ्रीडम अपॉर्चुनिटी जितनी उसके भाई को मिल रही, एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउसहोल्ड वर्क, हर मदर मे नॉट लाइक दिस, ठीक है, कि जो उसका भाई है वो घर के काम में हाथ बटाए, जैसे खाना बनाना, क्लियर, खाना बनाने, बर्तन धोना, कपड़े धोना, माता जी की हेल्प करना, ठीक है, तो उसके भाई को पसंद ना है कि यार बताओ घर के काम करवा रहे हैं हमसे, बट वो तो यही चाहते हैं, उसके लिए विकासात्मक लक्ष्य। अब ये एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का कंफ्लिक्टिंग गोल्स कैसे, क्वेश्चन ये आता है बेटा, कंफ्लिक्टिंग गोल्स कैन आल्सो बी डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन हाउ। क्लियर? मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, आपको लिख ही देता हूं। कंफ्लिक्टिंग गोल कैन आल्सो बी डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन। कंफ्लिक्टिंग गोल्स हैं तो भी डेवलपमेंटल गोल्स कैसे हो सकते हैं? ये देखिए बेटा, एक बिजनेसमैन है जिसने डैम्स बनवाए हैं ताकि वो चाहे कि उसको इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा मिले, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले ताकि मेरी इंडस्ट्री डेवलप होता है। लेकिन बेटा डैम बनाने में बहुत से लोगों को विस्थापित किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित किया जाता है, और जो जमीन होती है, जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन की जो लैंड होती है वो भी खत्म हो जाती है, वहां पे बाढ़ का, फ्लड का खतरा बन जाता है, ठीक है, इसके अलावा भूकंप का भी खतरा बन जाता है, बहुत जगह ऐसा माना भी गया है, ठीक है। तो भैया ये तो डिस्ट्रक्शन हो गया दूसरे के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो हम सभी चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगे क्योंकि लोगों को काम मिले, तो भैया वो क्या है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है, क्या है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, उसके लिए नुकसानदेह बन रहा है। डैम लगाना एक के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है लेकिन लोगों के लिए बुरा है। इसका और एग्जांपल देता हूं, जैसे मशीन्स, हम कहते हैं कि मशीन्स आनी चाहिए, मशीन्स आनी चाहिए, सर मशीन्स आनी चाहिए, बहुत सारी मशीन्स आनी चाहिए, लेकिन बेटा जो हैंडलूम्स वर्कर है उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि वो तो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। सेम ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब हम चाहते हैं कि एमएनसी आए तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर है वो खत्म हो जाते हैं। तो एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए क्या बन रहा है, हानि बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, बट स्टिल ये क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स हैं। क्या है ये? डेवलपमेंटल गोल्स है मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, क्राइटेरिया क्या होते हैं डेवलपमेंटल गोल्स के? क्राइटेरिया क्या है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मानते हैं? ऐसा क्या है? देखो, हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इंडेक्स है कंपेयरिंग स्टेट, ठीक है, स्टेट को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, ठीक है, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। देखो आप सभी जानते हैं अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग मेजर पॉइंट होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं मेरे बच्चे, मेजर पॉइंट होते हैं।
ये मेजर पॉइंट्स ही हैं जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कोई देश डेवलप कितना है, कोई कंट्री कितनी डेवलप है, कोई स्टेट कितना डेवलप है। क्लियर? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें कि एचडीआई के अंदर रैंकिंग क्या है, एचडीआई के अंदर हम क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना व्यक्ति जी पा रहा है, लिटरेसी रेट कितना वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो कि भाई 3 साल 3 लेवल के अंदर देखा जाता है कि भैया एक बच्चा जो 6 साल से अधिक है, ठीक है, वो कितना स्कूल जा पा रहा है, आगे आएगा। ठीक है, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स को कैसे मापते हैं, स्टेट्स को मापते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। देखो आप अगर चीजें देखेंगे, एजुकेशन लेवल भी किसके आधार पर मापा जाता है, लिटरेसी रेट के, हेल्थ स्टेटस, बर्थ रेट, डेथ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पे, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम कॉमन है, पर कैपिटा इनकम कॉमन। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ये सारी चीजें हम मापते हैं, क्राइटेरिया हमने बना रखे। चलिए, जैसे इनकम की अगर हम बात करते हैं, इनकम और दूसरे टूल्स की। इनकम तो एक ऐसी चीज है, बिना इनकम के तो कुछ नहीं होता। ठीक है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। ठीक है, तो बिना पैसे के काम कैसे कर डाला, बिना पैसे के तो काम हो ही नहीं सकता है। हम जो भी काम करते हैं, वी नीड मनी, ठीक है। मनी और मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है, one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life or depends on non-material things। हम ये मानते हैं कि पैसा बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकता है। देखो भाई, पैसा है, पैसा आपको एसी खरीद सकता है, कैमरा खरीद सकता है, बोर्ड खरीद सकता है, ठीक है, जैकेट खरीद सकता है, बहुत तो बाल भी खरीद लेते हैं, ये सारी चीजें पैसा खरीद सकता है। लेकिन ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग है ना, गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, तो मटेरियलिस्टिक थिंग है। इसकी तरफ फीलिंग्स कैसे लाएंगे आप? फीलिंग्स का मतलब है सर फीलिंग वही वाली, हाँ बेटा, आप माता का प्यार, ठीक है, पिताजी की मार नहीं खरीद सकते ना। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही, क्या माता जी का प्यार नहीं खरीद सकते, आप पिताजी का जो दुलार है या जो आप मार कहते हैं वो नहीं खरीद सकते, आप एक अच्छी जिंदगी नहीं खरीद सकते। आप पैसे से चीजें बना तो सकते हैं, लेकिन उनसे फीलिंग अटैच नहीं कर सकते। एक घर के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माता जी को खोजते हैं, तो आप ये नहीं, आप पापा से भी यही पूछते, पापा मम्मी कहाँ है, पापा सामने बैठे, कभी पिताजी से पूछ लो और पापा सब बढ़िया, नहीं तुम पूछ दो पापा मम्मी कहाँ है। ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं ये तो पैसा नहीं खरीद सकता। अगर पैसा ये सारी चीजें खरीद सकता होता तो शायद जो लोग जाते हैं उनको कोई जाने ही ना देता। क्लियर? तो पैसा हर एक चीज नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी मैक्सिमम जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन सारी चीजें नहीं। बिसाइड सिर्फ इनकम के अलावा एक और चीज जो लोग देखते हैं वो है इक्वल ट्रीटमेंट, कि भैया समानता का बर्ताव होना चाहिए। आप कहेंगे सिर्फ पैसा आता है, समानता का बर्ताव होता है, लेकिन सिर्फ पैसे के बल पर समानता का बर्ताव थोड़ी होता है। आप सोसाइटी के अंदर जो इज्जत चाहते हैं, समाज में के अंदर जो हैसियत चाहते हैं, ठीक है, इज्जत तब पता लगती है आपके अच्छे कर्म जब आप मर जाते हैं और आपके पीछे के जितने लोग खड़े होते हैं, जीते जी तो सभी साथ देते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, पीपल जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, आज़ादी। पैसे से आज़ादी कहाँ मिलती है? आज़ादी तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर कोई चाहता है कि मिलेगा, कि फ्रीडम मिले। अगर पैसे से आज़ादी मिलती तो ये जितने भी देश हैं, मैक्सिमम जो अमीर कंट्रीज हैं, उनको तो आज़ादी मिल जाती। जब कोरोना वायरस आया तो क्या सब जितने पैसे वाले थे उनको आज़ाद कर दिया गया कि घूमो टहलो रोडों पे? नहीं। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरों का सम्मान करना, इज्जत देना, या पैसे से नहीं कर सकते, बट ये भी आपको जीवन में चाहिए। एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट जहां पर महिलाएं काम कर सकती हैं, ठीक है, जहां पर वो बिजनेस रन कर सकती हैं, ये तो पैसे से नहीं आएगा ना। देखो, हम ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए जो सोसाइटी है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो अनसेफ है। तो बेटा ये सोसाइटी बनाई किसने? हम लोगों ने। जो ये ढिंडोरा पीटते हैं, जो ये ठीक है ढोल पीटते हैं कि भैया समाज हमारी तरफ से, तो हम जैसा चाहें समाज वैसा रहना चाहिए, तो वो कभी इस जिम्मेदारी पे क्यों नहीं खड़े होते? जो महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है वो भी सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी तो आप ही ने बनाई है, तो इसे चेंज क्यों नहीं करते? वो कभी इस मुद्दे बहस नहीं करेंगे कि भैया हमें सोसाइटी ऐसी बनानी चाहिए। वो हमेशा ये कहेंगे हमें अधिकार होना चाहिए, हम जैसे पहन सके कपड़े वैसे हम जहाँ घूमना चाहें। अरे मूर्खो, इस पर भी बात कर लो। आउट ऑफ द सिलेबस है ना, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है चीजें, इसमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि तलवे को कितना घिसेंगे लोग ये।
ठीक है, समझ बात को, ये सिनेरियो है वो। देखिए, अगर आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, अगर आप एक जॉब देखते हैं, जैसे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ हमेशा जॉब के अंदर देखेंगे कि भैया कितना दूर घर से कितना दूर है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो स्टेट बदल देते हैं, देश ही बदल देते हैं कि भैया नौकरी मिल जाए, हम अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, ठीक है। आई एम विद यू, ठीक है। हम ये देखते हैं कि भैया जॉब का टाइमिंग क्या है, पैसा कितना मिल रहा है, ज़्यादा काम है कि कितना काम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है। काम तो देखो चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, वो तो बात की बात है, लेकिन एटमॉस्फेयर कैसा है। ऐसा ना हो कि भैया आपको मतलब आपसे जानवरों की तरह गधा मजदूरी कराई जा रही, तो वो भी सही है। तो हम एक सारे एस्पेक्ट देखते हैं। अगर आपको एक जॉब चाहिए फॉर अ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग आप कंसिडर करेंगे बहुत सारे फैक्टर, जैसे इनकम के अलावा जैसे फैसिलिटीज कौन कौन सी मिल रही है फैमिली को। जैसे आप जानते हैं कि आता है ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये ESIC का कार्ड बनवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, ताकि उनका जो इलाज है वो हो सके। गवर्नमेंट इलाज होता है, बट क्या होता है मंथली कुछ पैसे कटते हैं आपके ESIC के, और आपका जो इलाज होता है वो वहीं पर चलता है, चाहे कितना ही बड़ा इलाज हो, ठीक है। वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, कि आप क्या क्या सीखेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द मनी, थिंक अबाउट द आप क्या कह सकते हो उसे, एक्सपीरियंस, थिंक अबाउट द टेक्निक्स, थिंक अबाउट द लर्निंग विच यू गोना लर्न, डोंट थिंक अबाउट द मनी, ठीक है। फिर एट द एंड 2 साल तक सीखने के बाद आप जाते हैं कि भैया पैसा पैसा, तुमने क्या सीखा बताओ, क्या ही सीखा है तुमने 2 साल में, तो तुमने 2 साल में करा क्या था, मतलब मजे ले रहे होते हैं वो भी। एक और केस है, एक जॉब जो तुम्हें कम पैसा दे रही है लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा देगी, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा देगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब। अब तुम कहोगे सर जी गवर्नमेंट जॉब में पैसा थोड़ी कम है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट सेक्टर ये कहता है बेटा, जितना आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट के व्याप में हम आपको पैसा देंगे। आपके अंदर अगर टैलेंट है 1 करोड़ रुपए सैलरी का पर मंथ, आप 1 करोड़ रुपए लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। जैसे आप CEO को जानते हैं, बहुत सारे CEOs रहे हैं भी जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर क्या है, सैलरी तो ज़्यादा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, कब किसको निकाल दिया जाए, उठा के फेंक दिया जाए, किसी को भी पता नहीं। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी लाख तक होगी लेकिन सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी है कि भैया बुढ़ापे तक तो कौन निकाल नहीं सकता, टिल हम रिश्वत लेते ना पकड़े जाए। तो बहुत से लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि सिक्योरिटी, एक अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, पैसा कम है कोई बात नहीं, 70,000 रुपये कम थोड़ी है, मान चल जाएगी जिंदगी, ठीक है। ये है सेंस ऑफ प्राइड दैट एनहांस, इसलिए वजह से जाते हैं। अनदर जॉब, एक और जॉब है जो आपको हाई पे कर रही है लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और कोई आपको समय नहीं मिल रहा अपने परिवार के लिए। तो आप हमेशा कम सैलरी पे जाएंगे कि भैया सिक्योरिटी भी है, परिवार के लिए समय भी मिल रहा है, क्योंकि भैया एट द एंड फैमिली के लिए तो कमा रहे हैं, अगर मैं परिवार को समय ना दे पाऊँ उस जॉब का मतलब क्या मेरे। मैं अगर अपना काम 10 घंटे या 11 घंटे में आपकी कंपनी में नहीं कर पा रहा हूँ, अब 11 घंटे में मेरा पूरा काम नहीं हो रहा है 8 से 10 घंटे में, फायदा क्या है, इस काम को आग लगा दो। फिर चल, ये सही है कि वुमेन जो है वो एंगेज करती है पेड वर्क के अंदर, तो अगर वो काम कर रही है तो उनकी डिग्निटी बढ़ती है, उनका सम्मान बढ़ता है, उनको सम्मान की नज़रों से देखा जा रहा है कि एक लड़की काम कर रही है, ये अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर समाज चीज़ें बढ़ती हैं, सिमिलरिटी है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स स्कूल्स। अब ये भी तो गोल के एस्पेक्ट है, एक व्यक्ति देख रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, एक देख रहा है कि यार सैलरी ज़्यादा हो, एक देख रहा है कि यार परिवार के लिए समय भी मिले, एक देख रहा है कि भैया मुझे घर से ज़्यादा दूर काम ना मिले, एक देख रहा है कि यार मेरे परिवार के लिए फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है, ठीक है, एक देख रहा है कि मैं समाज के अंदर कैसे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स। इनकम के अलावा भी हम ये सारे चीज़ें देखते हैं मेरे बच्चे, क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के तौर पे कि हम ये देखें कि दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, जो राष्ट्रीय विकास है जिसके अंदर हम अभी बात करके आए थे, ठीक है, राष्ट्रीय विकास के अंदर हम अभी बात करके आए थे, आप सभी जानते हैं जब हमने बात करी थी, ठीक है,
डेवलपमेंट स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, एजुकेशन से लेके सारी चीजें हम देखते हैं। क्लियर? और ये सारे जो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं वो भी एक साथ रहें, ताकि सभी जो लोग हैं उनको हम एक साथ जोड़ पाए, हम उन सबको एक साथ जोड़ पाए। क्लियर? यूजुअली हम कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं? हमने कह दिया भैया नेशनल डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कंपेयर कैसे करोगे? आपको पता तो लगाना पड़ेगा ना कि भैया कंपैरिजन कैसे चल रहा है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पर्सन एंड कंपेयर दैट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, दो इंस्टीट्यूशंस है, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे काम करती हैं। द वन इज वर्ल्ड बैंक, द सेकंड इज HDI, ठीक है, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? जो यूएनडीपी स्टैब्लिश करती है। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, यूएनडीपी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है। अब इसके अंदर झोल क्या है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि भैया मैं सिर्फ देखूंगा इनकम, मैं देखूंगा सिर्फ इनकम कितनी अच्छी है तुम्हारी, उसके हिसाब से हम कर देंगे। यूएनडीपी कहता है भैया मैं इनकम भी देखूंगा, मैं एजुकेशन भी देखूंगा, मैं हेल्थ भी देखूंगा, तब जाके बताऊंगा भैया तुम कितने पानी में हो। ठीक है, और मैं रैंकिंग करूंगा 1 2 3 4, जो सबसे नीचे वो सबसे कम है। ये कहता है भैया मैं 3 एस्पेक्ट्स में बांट दूंगा, रिच, मिडिल और पुअर में। मेरे को इससे मतलब नहीं है, पैसा जितना कमा रहा हूं मस्त है मेरे लिए। वर्ल्ड बैंक कहता है मेरे लिए पैसा सब कुछ है। वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी कहता है नहीं पैसा नहीं, बहुत सारी चीजें देखूंगा। दैट्स वाई इट इज द नैरो कॉन्सेप्ट, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी क्राइटेरियन ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहला पॉइंट लिखोगे। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया इज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्लियर? Here we divide countries into 3 parts, rich, medium and poor. Here we rank the countries, and the third one is it is a narrow concept of development and it is a vast concept of development. 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स हो गए पूरे। चलिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम को कंसिडर किया जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, बट बहुत जगह देखा गया कि सिर्फ इनकम से ही हम सारी चीजें पता नहीं लगा सकते। इसका रीजन है बेटा, बहुत जगह पर जो एवरेज इनकम होती है वहां पर अगर मान के देखो पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीधी बात है पर कैपिटा इनकम तो कम हो जाएगी। एक देश है जिसकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट मींस नीड। ये कहता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब है लोग उतनी ही ज्यादा जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं और उनकी उतनी ही नीड पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। ठीक है, जैसे जो एवरेज इनकम है विच इज द टोटल इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी टोटल कंट्री। अगर हम टोटल इनकम को किसको बेटा? टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, कहां से डिवाइड कर दें? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें मेरे भैया, तो हो जाएगा एवरेज इनकम। इसका एक और एग्जांपल बताओ मैं, जैसे मान के देखते हैं आप रूम में हैं, आपके आसपास 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। आपने सबसे सैलरी पूछी, आपकी टोटल सैलरी पड़ गई आपको 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 डिवाइड करने में आसान होगी। टोटल लोग कितने? 10, तो पर व्यक्ति कितना आएगा? 500 रुपये पर पर्सन, 500 रुपये पर पर्सन। लेकिन आपने एक चीज देखी कि उस रूम में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वहां पर सारे ही बालक बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कमा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से हर एक बालक जो है या रूम में बैठा हुआ व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, लेकिन उस रूम में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अर्न कर रहा है, बाकी सारे अर्न नहीं कर रहे। तो बहुत अजीब सिनेरियो है, इसके अंदर धोखा मिलता है। ठीक है, जैसे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाई जाती है और जो क्राइटेरिया है ये क्लासिफाई करता है इस चीज को, ये क्लासिफाई करता है। मैंने अभी आपको बताया पर कैपिटा इनकम जो क्लासिफाई करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है। जो कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,056 है, ठीक है, $12,056 है पर एनम, और उससे ज्यादा है 2017 के साथ, वो रिच कंट्रीज कहलाती है। क्या है? अमीर कंट्रीज। और जिनकी पर कैपिटा इनकम 955 उससे कम है, इसको लो इनकम कंट्रीज हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम में आता है, यानी मिडिल के अंदर आता है 2017 के अंदर, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो $1,820 पर एनम है। पर एनम हम $1,820 कमाते हैं। हम मिडिल के अंदर आते हैं, हम ज्यादा कोई ना ज्यादा टॉप पर है ना ज्यादा बॉटम में।
जो रिच कंट्रीज हैं, जो एक्सक्लूड होते हैं क्या, मिडिल ईस्ट एंड क्राइटेरिया अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट को निकाल दें तो अगर हम बात करते हैं तो उनको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं कि भैया डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि इनकी पर कैपिटल इनकम काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा रोर कर रही है। क्लियर, चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं अपने, अगर हम बात करते हैं स्टेट की, क्लियर, तो हरियाणा है, केरला है पर कैपिटल इनकम के अंदर, और बिहार। क्या है, हरियाणा, केरला और बिहार, हरियाणा, केरला और बिहार। ठीक है, लेकिन अब चलिए देखते हैं क्या है, हरियाणा जो हाईएस्ट कैपिटल इनकम है, बिहार सबसे लिस्ट में आता है, बिहार सबसे ज्यादा लिस्ट में आता है। बट अगर एचडीआई की मैं बात करूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है, एचडीआई की बात करूं या व्यक्तियों के अच्छे जीवन की बात करूं, तो केरला के अंदर है वो ज्यादा। कहाँ है, केरला के अंदर है। बट केरला मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, कितना आता है, मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। इसका मतलब ये है, एक एवरेज के तौर पे जो पर्सन है हरियाणा में वो 1,80,000 रुपए कमाता है, ठीक है, एक साल में, जबकि जो बिहार के अंदर व्यक्ति है वो 34,409 रुपए कमाता है। यानी बिहार में पर कैपिटल इनकम काफी कम है। ठीक है, हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। ठीक है, हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप माना जाता है और बिहार सबसे लीस्ट डेवलप माना जाता है। बट अगर हम एचडीआई की बात करें, ठीक है, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, चाहे लिटरेसी रेट की बात करें, चाहे नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, इन सब के अंदर केरला टॉप पर है। इन सब में क्या है, केरला टॉप पर है। टॉप का मतलब है बेटा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें सबसे कम कहाँ है, केरला में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी, बिहार में। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, केरला के अंदर। सबसे कम कहाँ है, बिहार में। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ है, केरला के अंदर। तो भैया सीधी बात है, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, केरला कर रहा है, क्योंकि केरला एचडीआई पे पैसा खर्च करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पैसा खर्च करता है। आप सभी जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एक वर्ष यानी 1 ईयर के अंदर, एक साल में 1,000 पैदा हुए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, ऑन एवरी 1,000 बेबीज, 1,000 बॉर्न बेबीज इन अ ईयर, द नंबर ऑफ डेड बेबीज इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट होता है 7 साल, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से अधिक है, ठीक है, 7 है, ये उससे अधिक है, एंड ही कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, ही कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। एक 7 साल का व्यक्ति है जो उससे बड़ा है और जो यहाँ पर लिखा है वो उसको पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है और उसको बोल सकता है, वो क्या है, लिटरेट है। क्या है वो, साक्षर है। क्या है वो, साक्षर है। क्या है बच्चा मेरे, साक्षर है। ठीक है, चलिए नेट अटेंडेंस रेशियो आप सभी जानते हैं। ठीक है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, 15 साल तक के जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर कितने प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या कहते हैं उसको, नेट अटेंडेंस रेशियो। क्लियर। अब आता है पब्लिक फैसिलिटीज। सबसे ज्यादा जो पब्लिक फैसिलिटीज दी है वो केरला या साउथ के स्टेट्स ने दी है, इन अकॉर्डेंस टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। मनी जो है वो पैकेट के अंदर जो पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, आपका जीवन तो नहीं खरीद सकता। देखो, जिंदगी खरीद सकता है पैसा, नहीं खरीद सकता। आपको इज्जत दे सकता है, नहीं दे सकता। आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकता है जिसके अंदर पोल्यूशन ना हो, नहीं दे सकता। जिनके पास पैसा था, ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास पैसा वो मौत से बच गए। बड़ा पैसा रखा रह जाता है, जब मृत्यु आती है तो पैसा किसी काम का नहीं रहता। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली एडिकेट इंडिकेटर नहीं है ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। ठीक है, वो खुद में सारी चीजें नहीं है, पैसा खुद में बहुत सारी चीजें समा के बैठा, लेकिन सब कुछ समा के नहीं बैठा। आपका जो पैसा है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही ये देख सकता कि अनडोलेटेड मेडिसिन मिले, अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस। जब तक आप उस कम्युनिटी में न जाएं जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल, ठीक है। आप एक ऐसी कम्युनिटी को सर्च करते हैं कि भैया जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे दवाइयाँ हैं, मस्त जीवन चल रहा है, जहाँ पे तो मृत्यु है ही नहीं, जहाँ का तो यमराज को रास्ता नहीं पता, तो बेटा ऐसी तो कोई जगह है नहीं। ठीक है, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता पैसा, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी यानी पूरा समाज जब तक एक साथ स्टेप न ले। अब समाज की बात आ गई, अब तुम कहोगे समाज हम नहीं रहेंगे समाज के अंदर, समाज तो हमारे हिसाब से चलेगा, चला लो फिर, चला लो। तुमने तो कहा था हम समाज में नहीं रहेंगे, हम समाज का बहिष्कार करते हैं। रहना तो एट द एंड सोसाइटी में है। जब कोरोना वायरस आया तब तो कोई नहीं बाहर निकला था, अरे हम जैसा जीना चाहते हैं बाय 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 सारे अंदर। क्यों, पता है ना गोटी लोचे हो जाएंगे, एक ने भी छींक दिया ना मुंह पे, बस ओके टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म, खल्लास हो गया बस काम। ये हिसाब किताब बनेगा। तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझ के चलें, ठीक है।
जैसे केरला के अंदर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रोविजन है बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज के। क्वेश्चन ये आता है कि केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है, क्योंकि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों को जागरूक किया, इन्होंने बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा खर्च किया। इन्होंने किस पे खर्च किया पैसा? ह्यूमन रिसोर्स पे। इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा खर्च किया। कुछ स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं राशन वितरण प्रणाली, PDA सिस्टम, वो भी चलाया गया। बहुत जगह न्यूट्रिशन स्टेटस देखा गया लोगों का और वो बढ़ाया भी गया। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया के अंदर एक मिड डे मील स्कीम चलती है, ठीक है। मिड डे मील आपको पता होगा, आपके स्कूल में मिड डे मील आता है, ठीक है। 8th क्लास तक के बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम क्या थी बेटा? मिड डे मील स्कीम अक्षय पात्रा साउथ से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर ये देखा गया कि यार स्कूल में बच्चों को बुलाएं कैसे। अब जो स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर तो गरीब बच्चे को बुलाना था कि भैया जो गरीब बच्चे वो भी पढ़े, लिटरेट हों कम से कम, ठीक है, 5वीं क्लास तक तो पढ़ ही ले। तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ा मेरे भाई। तो उन्होंने कहा कि लोगों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। बच्चों को बुलाया गया। अब बच्चे आते हैं। अब मैंने एक कहावत कही थी आपसे, भूखे पेट भजन ना हो पाला। अब भूखे तो हैं आप, तो भजन कैसे करोगे? उन्होंने कहा हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या करा, लो बच्चों को बुलाया और कहा हम खाना देंगे बच्चों को। अब खाना देने से क्या फायदा हुआ? बच्चे खाने के लिए यानी फूड के लिए स्कूल आने लगे। सर ऐसा कैसे? बेटा सोच के देखो, उस मजदूर के घर के अंदर जिसके अंदर ये नहीं पता कि शाम को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां पर ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों आप स्कूल भेजो। कुछ नहीं करना, स्कूल भेजना है, वो कुछ ना करे, बैठेगा बस, खाली बैठेगा, कोई बात नहीं, हमेशा खाना देंगे, हमेशा खाना खिलाएंगे। तो उसके मन में आया यार बच्चों को तो कम से कम खाना मिल रहा है मेरे, ठीक है। और जितना खाना जाएगा वो खाएगा। और वो क्या करते थे, बच्चे खाना लेते थे और खाना पैक भी करा के घर लाते थे ताकि घर वाले भी खा लें। देखो इसमें कोई मतलब मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल अच्छी बात है जैसा, अगर ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट बिल्कुल ये करे कि भाई जिन लोगों को जरूरत है उनको खाना मिलना चाहिए, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, ये मैं मानता हूँ। और अच्छी बात थी, बच्चे घर खाना लेके जाते थे ताकि उनके माँ बाप को भी खाना मिल जाए। अब समझ के देखो, तो अब लोगों को लगने लगा कि हाँ यार स्कूल के अंदर तो भेजना पड़ेगा। बच्चों का नेट अटेंडेंस रेशियो सुधरा, बच्चे स्कूल आने लगे, ठीक है। इससे एक फायदा और हुआ, अब बच्चे का पेट भर गया। अब क्या, बच्चा या तो सोएगा या जो तुम बता रहे हो समझेगा। अब वो बच्चा बैठा हुआ, उसका पेट भर गया, वो कह रहा है हाँ क्या कह रहे थे सर आप? कुछ आ से अनार सा कह रहे थे आप। आ से अनार, अच्छा A फॉर एप्पल, कुछ नहीं। वो एक एक वर्ड भी अगर हर दिन भी अगर सीख रहा है, एक अक्षर भी सीख रहा है, एक अल्फाबेट भी सीख रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? धीरे 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 उसको भी इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में। यही रीजन है कि जो DLED कोर्स है, जो B.Ed कोर्स होती है, ठीक है, जो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग कोर्सेज जो होते हैं जिसके अंदर रेगुलर स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, वो इसलिए बनाए गए ताकि जब बच्चा आ गया उसको इतना इंटरेस्ट जगा दो पढ़ाई में कि उसको मजा आ जाए, मजा आ जाए। और ये मजा वो सारे भाई साहब टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाता है, खाना भी खिलाता है, पढ़ाते भी है, मजा आए। इसलिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई। और ये भी देखा गया हमारे बच्चों के अंदर, ठीक है, आयरन की कमी है, इसलिए आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी दी जाती है आपको ब्लू कलर की, क्योंकि भैया आपके अंदर खून की भी कमी है, समझ के देखो। और आयरन की कमी हर शख्स के अंदर है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आयरन की कमी, जबकि हम खाना भरपूर खा रहे हैं, हम एक अच्छे खासे परिवार से, स्टिल तब भी हमें बीमारी है, ठीक है। तो ये था पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, राशन जो होता है जैसे गेहूं चावल ये सब कितने रुपए में मिलता है? 2 रुपए 3 रुपए में। लेकिन इस वक्त तो फ्री मिल रहा है, 2 या 3 रुपए में के अंदर गेहूं मिलता है। मान के देखते हैं 2 रुपए में मिला, ठीक है, 15 किलो गेहूं, कितना 15 किलो, तो 30 रुपए हो गए आपको यहाँ सर, ठीक है। 4 रुपए किलो पिसाई है, 15 किलो गेहूं की कितनी हो गई? 60 रुपए। टोटल हो गया 90 रुपए का 15 किलो आटा, ठीक है, 90 रुपए का 15 किलो आटा। क्लियर आपको यहाँ सर? अगर मैं 15 किलो जो कट्टा है वो बाहर से ले जाऊँ तो 350 कम से कम पड़ेगा मुझे, ठीक है। हाँ 350 400 रुपये का तो पड़ेगा ही, 350 450 रुपये का पड़ेगा। तो बेटा 450 और 90 रुपये में ज़मीन आसमान का फर्क है। जितना पैसा बचा है एक गरीब व्यक्ति खाना खा सकता है, एक गरीब व्यक्ति खाना खा सकता है। क्या बताया मैंने बेटा कि अगर मैं 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं मानता हूँ तो 15 किलो गेहूं कितने हो गए? 30 रुपये के।
₹4 किलो पिसाई चल रही है, 15 किलो गेहूं की पिसाई होगी ₹60, तो ₹90 के अंदर 15 किलो आटा आ गया। आप लोग यहाँ सर, लेकिन अगर मैं वही पिसाया आटा बाहर से लेने जाता हूँ, बहुत कंपनीज के आते हैं, तो 450 ₹350 का मिलेगा मुझे। ठीक है, ₹350 का भी अगर मिल रहा है मुझे, तो बेटा ₹350 में कितना फर्क है? ₹260 का फर्क है, 300 ₹350 का। मैं इसको 350 बोलता हूँ, ₹260 नहीं ₹250 का फर्क है। और आप सभी जानते हैं ₹250 बहुत होता है एक व्यक्ति के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए जिसको खाने के लिए खाना नहीं मिलता। क्लियर? चलिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, ठीक है, वे बिगिन टू थिंक अदर क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत एक लॉन्ग एस्पेक्ट है। इसके अंदर हेल्थ आता है, ठीक है, एजुकेशन आती है, इंडिकेटर्स जो यूज किए जाते हैं एचडीआई को बनाने में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, एचडीआर की पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, जो कंपेयर करता है अलग अलग एजुकेशन लेवल्स को, हेल्थ स्टेटस को, पर कैपिटा इनकम को, और ये काफी बड़ा बन जाता है, जैसे एसडीआई स्टैंड्स किसके लिए करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ठीक है, जो 189 कंट्रीज थी टिल, अब बढ़ गई हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ की, वो डिनोट करती है, जो नेम सजेस्ट करती है एवरेज एक्सपेक्टेड हेल्थ लाइफ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एक एवरेज एज जब से एक व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर वो कब तक जी सकता है। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है डॉलर्स में, क्योंकि जो सारी कंट्रीज है वो फिर कंपेयर किया जाता है, ठीक है। हर एक डॉलर बहुत मशक्कत से कमाया जा रहा है, ठीक है, वो सेम अमाउंट की सर्विस और चीजें परचेज कर सकता है, ये माना जाता। अब आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर हम नुकसान ना पहुंचाएं और डेवलपमेंट हो जाए। हम फ्यूचर की जनरेशन का ध्यान रखें, हम आज के अपने सिनेरियोज का ध्यान रखें, तब जाके हम डेवलपमेंट करें। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो हम अंधाधुंध डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, बेटा नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं देखते। अमेजन फॉरेस्ट में अगर आग लगेगी तो बेटा इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। अगर ऑस्ट्रेलियन बुश फायर लगेगी इसका नुकसान पूरी दुनिया को। एक जगह बाढ़ आई इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसी देश पर असर पड़ेगा, पूरी धरती पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि भैया अगर आप नेचर को बर्बाद करते रहोगे तो नेचर ये नहीं देखती कि आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप रशियन हैं। वो कहता है बेटा सबसे बदले लूंगा मैं सबको बराबरी का अधिकार देता है नेचर। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंपेरेटिव एक नया एरिया है नॉलेज का, जिसके अंदर साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक साथ। और इसके अंदर सीधा कहा जाता है अपने टू यूज अवर रिसोर्सेज in such a manner that our next generation can also use them कि वो भी उनका इस्तेमाल कर सके। क्लियर? इन जनरल जो क्वेश्चन डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है, स्पेरेनियल है, पूरे साल चलता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। और पूरे टाइम पे जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। हमें आखिर में एक सवाल जरूर पूछना है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे सारा इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया जाए तब हम रहना चाहते हैं, ठीक है, या हमारे गोल्स क्या है। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस। और इसी वजह से विकास का जो ये मुद्दा है, जो विवाद है, चलता रहता है। क्यों? सबका विकास अलग है, सबके गोल्स अलग है, और इस गोल के अंदर एनवायरनमेंट को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना दर्द दे रहे हैं, ये सारी बात इसमें कही हुई। क्लियर? चलिए तो क्लास अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। और अगर आपने अभी तक सारे वन शॉट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है, आई के बटन पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट तैयार है आपकी। अगर तब भी दिक्कत हो तो कैलविन लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए क्लास पहला क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल लुक एट अ मिक्स गोल्स फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। मिक्स डेवलपमेंटल गोल्स पे हम ध्यान क्यों देते हैं, इसको एक्सप्लेन करना। आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरी पर्सन हैव अदर थिंग्स, अदर क्राइटेरियाज। क्लियर? सबके अपने अपने गोल हैं। जो तो इनकम जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो गोल्स हैं जो डेवलपमेंट के तौर पे देखे जाते हैं। जैसे पीपल जो है वो सीख करता है लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिले। महिलाएं चाहती हैं कि उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे वो जॉब एंजॉय कर पाएं और अपना बिजनेस चला पाएं, एंटरप्रेन्योर्स चला पाएं, बन पाएं। पीपल करते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, की भैया हमें प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट मिल जाए ताकि हमारे जो फेफड़े हैं ये सही रहे।
स्टूडेंट एक बेटर एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि वहां पे वो सीख सकें, चीज़ों को बना सके और आगे बढ़ सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। अभी हम बात करके आए थे टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मेंशन दो कोई लिमिट बतानी है पर कैपिटा इनकम की डेवलपमेंट के तौर पे। चलिए मैंने आपको बताया था जो इनकम है वो बहुत सारे क्राइटेरिया को एडजस्ट नहीं करती। पर कैपिटा इनकम आपको ये नहीं बताती कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ पर ये नहीं बताती कि हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अच्छी। क्लियर? जो टोटल इनकम है जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड की जाती है जब आती है पर कैपिटा। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, ना ही जीवन दे सकता। जो इनकम है वो अपने आप में एक एजुकेट इंडिकेटर नहीं है। मटेरियल गुड्स और सर्विस तो खरीद सकता है लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे जो पैसा है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता, ठीक है, और अनडोनेटेड मेडिसिन नहीं कर सकता अनलेस आप उस जगह पे शिफ्ट ना हो। मतलब जब तक आप उस जगह पे शिफ्ट ना हो जिस जगह पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट है केरला जो है लोअर कैपिटल इनकम है बट हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट देन पंजाब, हेंस पर कैपिटल इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया टू एट ऑल, शुड नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेट्स। डू यू एग्री? बिल्कुल। पर कैपिटा इनकम हम जानते हैं पंजाब में बहुत ज्यादा है लेकिन पंजाब एचडीआई के तौर पे काफी पीछे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। लेकिन केरला के अंदर पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन बाकी सारी चीजों में आगे, क्योंकि उसने दूसरे एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पर कैपिटा इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है। जो हाई पर कैपिटा इनकम है ये सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट है, वो पुअर क्वालिटी गुड क्वालिटी की लाइफ को दिखाता। सिर्फ ये है कि भैया गुड क्वालिटी की लाइफ सिर्फ पैसे की बदौलत नहीं चल पाती, लेकिन ये कहता है कि भैया पैसा है तो गुड क्वालिटी की लाइफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा हर एक चीज नहीं कर सकता, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन नहीं दे सकता इन्फेक्शियस डिजीज से, मोर्टेलिटी रेट कम नहीं कर सकता, लिटरेसी नहीं बढ़ा सकता। सिर्फ ये जीवन जीने का एक स्टैंडर्ड दे सकता है, बट वो स्टैंडर्ड कैसा रहेगा ये आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपका कह रहा है स्टैंडर्ड ले लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बीमारी भी होगी, आपको फेफड़ों में कलेश भी होगा, आपका पोल्यूशन भी आपका मतलब बढ़ता रहेगा, सारी चीज़ होती रहेगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू अचीव दिस एक जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए सभी मेंबर्स के, कम्युनिटी के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सारे मिलके जब आगे आएंगे हम और आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है, और इस चीज़ से छुटकारा पाना होगा। चलिए ठीक है, केरला कंपेयर किया जाता है पर कैपिटा इनकम क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है स्कूल के अंदर जो 1st से 5th क्लास में जा रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सभी एक ऐसे डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर नेचर को ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, नेचर को हम बचा के चले हों, हमने ये जो अपना रिसोर्सेज हैं अपने फ्यूचर जनरेशन से उधार ले रखी है और हमको इससे बेटर करके उनको देना है। क्लियर? जो डेवलपमेंट है कंट्रीज की वो कंटिन्यूस है, हर एक कंट्री चाहती है कि उसका जो डेवलपमेंट का जो लेवल है वो आगे बढ़ता रहे, लेकिन इसके लिए हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेजेंट लेवल की जो डेवलपमेंट है उस पर वार्न किया है कि भाई सस्टेन नहीं कर पाएगा हमारे फ्यूचर को, ठीक है, अगर हम इसी तरीके से कंजप्शन करते रहेंगे अपने रिसोर्सेज को हाई रेंज पे, ठीक है, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को आप ऐसे कंज्यूम करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन रिसोर्सेज का लाभ नहीं उठा सकती। रिसोर्सेज लिमिटेड है सप्लाई के अंदर, सेंस शुड बी हैव जुडिशली, तो हमें इनका इस्तेमाल जो है वो समझदारी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट है वो होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएं कि कितने रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर कितना यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स कितना यूज करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल को कितना यूज करना चाहिए, सब कुछ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम करते हैं डेवलपमेंट में बिना किसी डैमेज के एनवायरनमेंट को, और उसी समय वो ये भी कहते हैं कि कंजर्व करेंगे यानी बचाएंगे हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को। क्लियर? चलिए डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। हमें जो आज हमारा जो विकास चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो इस तरीके से हो कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसका नुकसान ना पहुंचे, हम अपने रिसोर्सेज को ध्यान से लेकर चलें। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज एसेंशियल नॉट फॉर इन द प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं, आने वाली जो जनरेशन है उसकी अच्छी जिंदगी के लिए भी काफी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स की आपने जानते हैं, हमने बात करी हुई थी अभी, बहुत सारे इंडिकेटर्स थे इसके। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एक रेफर करता है ह्यूमन सेंटर अप्रोच को टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कि हमारा विकास कैसे होगा,
ये फोकस करता है पीपल के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट पे कि भैया क्वालिटी बढ़े ना कि क्वांटिटी। लोगों की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, हमें क्वालिटी बढ़ानी। जीवन जीने का जो आधार है वो बेटरमेंट करना पड़ता है। ये डिफाइन करते हैं एज द प्रोसेस इनलार्जिंग पीपल फ्रीडम, की पीपल की फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहे, इंप्रूव करे उनकी जिंदगी। ये जो डेवलपमेंट है इनलार्ज करता है चॉइसेस को, इंप्रूव करता है उनकी जिंदगी को, हेल्दी मीनिंगफुल पर्पजफुल लाइफ की तरह। और डिग्निटी, अब इसके क्राइटेरिया क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसकी हम बात करें ये एज है विच पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव, कि जब तो वो जी सकता है। हायर, जितनी ज्यादा हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति जी सकता है। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ है जो 1 साल से कम की एज के अंदर मर जाते हैं 1000 बॉर्न बेबीज पे, यानी 1000 बच्चे जितने पैदा हुए उन पर मरने वाले बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है एक्सेस टू नॉलेज, कि भैया नॉलेज कितनी गेन कर पा रहे हैं। जैसे ये रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल को जो बहुत जेंडर के हैं जिनकी उम्र 15 से अधिक है, और जो एबिलिटी है उनके पास रीड एंड राइट, जो नंबर है चिल्ड्रन के जो स्कूल के अंदर एनरोल है, कि भैया स्कूल में कितने लोग जा पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है इसके अंदर, जो ग्रोस नेशनल इनकम की बात करता है पर कैपिटा की। जीएनआई इंडिकेट करता है कि भैया डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट कितना है एक देश के अंदर, जो एक क्राइटेरिया है कंट्री के डेवलपमेंट का। कि रिसोर्स कितने परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का अर्थ होता है बेटा कितने लोग सामान खरीद पा रहे हैं, जो जो आपके पास रिसोर्स है वो कितने लोग खरीद पा रहे हैं, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर। क्लियर? तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और आपकी टॉपर्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है जिसमें वन शॉट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, माइंड मैप है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको? आई के बटन पर क्लिक करने के बाद। अगर ये भी नहीं मिलता कैल्विन लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।